अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने चैनल के ऊपर जब वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं तो वीडियोस बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपको मालूम नहीं पड़ता है कि आपकी वीडियोस जो पहले आपने अपलोड की हैं या अभी अपलोड कर रहे हैं उसके टाइटल जो हैं वो सेम हो जाएगा या मुख्तलिफ होगा। तो आप दोस्तों कैसे आसानी के साथ 1 मिनट में आप चेक कर सकते हैं कि आपकी वीडियोस जो पहले अपलोड की हैं या अभी कर रहे हैं वो एक आपस में मैच कर जाएंगी या सेपरेट होंगी। क्योंकि दोस्तों जब आप अपने चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड करते हैं उसमें दो प्रॉब्लम्स आपको सामने करने पड़ते हैं। एक कभी कभी ये होता है आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट आ जाता है। दूसरा दो जो ऑप्शन आता है आपके चैनल के ऊपर रिपीटेटिव कंटेंट आ जाता है। तो ये एक्सप्लेन करने से पहले दोस्तों मैं आपको गो थ्रू दे देता हूँ रीयूज कंटेंट और रिपीटेटिव कंटेंट में क्या फ़र्क होता है। देखें दोस्तों, जब आप किसी चैनल का कुछ डाटा मिसाल के तौर पर कोई सॉन्ग वगैरह अपनी वीडियोस में एडिट करके लगाते हैं, उस वजह से कभी कभी आपके चैनल का जो ऑप्शन आता है वो रीयूज कंटेंट आता है। और जो आप अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो मिसाल के तौर पर अपलोड की, फिर दोबारा आपने सेम टाइटल या सारी डिस्क्रिप्शन सेम कॉपी करके लगा दी, तो फिर आपके चैनल के ऊपर जो आता है ऑप्शन वो रिपीटेटिव कंटेंट आता है। दोनों का देखें दोस्तों आपको मतलब सेम ही नज़र आ रहा होगा कि दोबारा चीज़ इस्तेमाल की गई। जो दूसरे चैनल से आप अपने चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे तो वो जो ऑप्शन आएगा उसको बोलते हैं रीयूज कंटेंट। जो दूसरा ऑप्शन आता है अपने चैनल के ऊपर दोबारा रिपीट करते हैं अपने ही कंटेंट को, उसको बोलते हैं रिपीटेटिव कंटेंट, मतलब दोबारा दोहराया गया। तो इन दोनों चीज़ों से बचने का एक ही आसान तरीका है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी वीडियो के ऊपर रीयूज कंटेंट आ गया है, किसी का आपने डाटा इस्तेमाल किया, तो आप मिसाल के तौर पर सॉन्ग इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर लेडीज़ ज़्यादा सॉन्ग इस्तेमाल करते हैं ना, कोई किचन में या किसी और वीडियोज़ में, तो फिर वो अगर आपकी वीडियो पे रीयूज कंटेंट आ जाए उसमें मैं आपको एक दो ऑप्शन दे देता हूँ। या तो आप उस सॉन्ग को म्यूट कर दें जिस वीडियो के ऊपर आपको रीयूज कंटेंट आया है। आप सॉन्ग को म्यूट करेंगे तो फिर क्या होगा, आपकी उस वीडियो से रीयूज कंटेंट हट जाता है। या फिर आप वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं हो रहा है फिर आपको एक ऑप्शन मिलता है आखिरी, वीडियो को डिलीट कर दें। क्योंकि दोस्तों अगर आप उस वीडियो के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर क्या होता है कि आपने एक दफ़ा दो दफ़ा तीन दफ़ा ऐसे वायलेशन करते जाते हैं तो आपका चैनल भी बाज़ का डिलीट कर दिया जाता है और फिर आपको आइडिया भी नहीं होता है कि आपका चैनल क्यों डिलीट हुआ है। ये तो हो गया रीयूज कंटेंट की बात। अभी रिपीटेटिव कंटेंट के बारे में क्या है दोस्तों, आप उससे आपके चैनल के ऊपर चाहे 1000 वीडियो हो गई है या 2000 वीडियो हो गई हैं, फिर भी आप अपने चैनल के ऊपर रिपीटेटिव कंटेंट से बच सकते हैं। वो मैं आसान सा तरीका भी आपको बताने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है दोस्तों, अपने चैनल को वाईटी स्टूडियो में ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम में ओपन करें, चाहे वाईटी स्टूडियो की मेन एप्लीकेशन है उधर आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इधर ये जो ऑप्शन आपको नज़र आता है ना कंटेंट वाला, इधर आपने आ जाना है। ये देखें हम इधर कंटेंट में जा रहे हैं। उसके बाद देखें दोस्तों, इधर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ये वाला, सर्च अक्रॉस योर चैनल, मतलब अपने चैनल के रिलेटेड इधर कुछ सर्च करें। अभी मैं मिसाल के तौर पर बनाना चाहता हूँ, मेरा टेक का चैनल है ना, व्यूज़ कैसे बढ़ाएं। इधर मैं सर्च करूँगा कि व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, मैंने कौन सी वीडियो बनाई है वो इधर मेरे सामने आ जाएंगी। अभी देखें दोस्तों, हम टाइप करेंगे व्यूज़ कैसे बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए इसमें कितने वीडियो नज़र आ रही हैं, 16। तो मैं इधर क्या करूँगा, इसको शो ऑल पे क्लिक करूँगा ताकि सारी वीडियोस मेरे सामने आ जाएं। देखें दोस्तों मैंने क्लिक किया, इसमें देखें दोस्तों व्यूज़ से रिलेटेड वीडियोस नज़र आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह दोस्तों आपको 16 वीडियो, ये तो मैंने आपको मिसाल दी ना, 16 वीडियो आपकी कितने वीडियोज़ होंगी आपके सामने नज़र आ जाएंगे। फिर आप क्या करें दोस्तों, जब आप सेम टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं ना, तो पहले इनके टाइटल्स देख लें। जो आप टाइटल्स लिख रहे हैं बिल्कुल इधर से कॉपी करके वही उधर पेस्ट नहीं कर देना है, फिर आपके चैनल के ऊपर रिपीटेटिव कंटेंट आ जाएगा। आपको अपनी कोई सी एक दो वीडियो भी दिखाता हूँ जिसमें मुमकिन है थोड़ा बहुत ये मिलता जुलता हो। अभी देखें दोस्तों, इसमें ये वीडियो देखेंगे और ये वाली,
व्यूज़ कैसे बढ़ाएं इसमें भी है, उसमें भी है। लेकिन 2-3 टाइटल मैंने और साथ भी लिखे हैं जिससे मेरे चैनल के ऊपर रिपीटेटिव कंटेंट नहीं आया। अगर इस वीडियो का जो मतलब टाइटल है और इसका भी मैं सेम लिख दूंगा तो मेरे चैनल के ऊपर रिपीटेटिव कंटेंट आ सकता है कि मैंने उस चीज़ को दोबारा रिपीट कर दी है। दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी सेम टॉपिक के ऊपर व्यूज़ व्यूज़ बढ़ाएं, जैसे मैं बना रहा हूँ तो सेम टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने लगता हूँ तो मैं इधर आके पहले सर्च कर लेता हूँ। जब इधर सर्च कर लेता हूँ दोस्तों मुझे आइडिया हो जाता है कि मैंने ये टाइटल लिखे हुए हैं, फिर मैं उसका टाइटल चेंज करके रखता हूँ। तो आप भी दोस्तों कोशिश किया करें जब आप अपने चैनल के ऊपर सेम टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाना लगें तो फिर वीडियो बना लें, उसकी सेटिंग करते हुए ध्यान रखें। आप इधर आके कंटेंट में इधर सर्च करके टाइटल को देखें कि आपने आया कि दोबारा टाइटल इस्तेमाल किया हुआ है नहीं। अगर किया हुआ है तो फिर वो इस्तेमाल ना करें, थोड़ा चेंज करके रखें ताकि आपके चैनल के ऊपर रिपीटेटिव कंटेंट ना आए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने दो चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हैं, एक रीयूज कंटेंट और दूसरा रिपीटेटिव कंटेंट। रीयूज कंटेंट जो है वो आप जब किसी दूसरे क्रिएटर का डेटा इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त यूट्यूब जो आपको अपने चैनल के ऊपर ईमेल भेजता है, नहीं तो नोटिफिकेशन देता है कि आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट आ गया है। उससे दोस्तों आप कैसे बच सकते हैं इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपके चैनल के ऊपर खुदा न खास्ता रीयूज कंटेंट आ जाए आपने किस तरह बचना है और अपने चैनल के ऊपर रिपीटेटिव कंटेंट कभी भी ना आए। चाहे आपके चैनल के ऊपर 1000 वीडियोज़ हो गई हैं, 2000 हो गई हैं, 1500 हो गई हैं, कितनी भी वीडियोज़ हो गई हैं, आपके चैनल के ऊपर रिपीटेटिव कंटेंट ना आए वो भी दोस्तों मैंने आपको इधर प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि आप किस तरह चेक करते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप YouTube को समझ के काम करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपके चैनल के ऊपर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखें दोस्तों, अगर मैं चाहता इस वीडियो को मैं 1 मिनट में भी ख़त्म कर सकता था, 2 मिनट में भी ख़त्म कर सकता था, लेकिन मेरी दोस्तों ये कोशिश होती है कि कोई भी चीज़ मैं समझाने जा रहा हूँ तो व्यूअर है उसको आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ। जब उस आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ ना दोस्तों मेरा भी दिल मुतमईन होता है और जो व्यूअर आता है ना उसको भी आसानी से समझ आ जाती है। वो मेरी वीडियोस को देख के आसानी से अपने चैनल के ऊपर कोई भी चेंजिंग होती है वो कर सकता है। तो दोस्तों जब भी कोई व्यूअर आता है ना, हर इंसान का दिमाग सेम नहीं होता है, हर इंसान को इतनी जल्दी समझ नहीं आती है कि वो आसानी से पिक कर ले। दोस्तों आपने देखा होगा मेरे वीडियोस के ऊपर व्यूज़ भले कम हो लेकिन वॉच टाइम मेरी वीडियोस का बहुत ज़्यादा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। व्यूज़ समझो अगर 20-30 भी हैं, एक मेरी वीडियो व्यूज़ हैं 45 लेकिन घंटे कितने 10 बल्कि 11 घंटे हैं। तो इस तरह देखें दोस्तों 45 व्यूज़ पे 11 घंटे मिल गए। क्यों दोस्तों, आदमी रिपीट कर कर के वीडियोज़ को देखते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी रीयूज़ कंटेंट के वाले से और रिपीटेटिव कंटेंट के वाले से। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उससे ये होगा ना जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।